हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देव में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताता आया हूं कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट में होम गार्ड की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चमोली में 21 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पिथौरागढ़ में 53 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसी प्रकार से उत्तरकाशी में करीबन 23 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप इन डिस्ट्रिक्टों की निवासी हैं तो आपने आवेदन फॉर्म जरूर फिल कर लिया होगा। फिर भी कई अभ्यर्थियों या कई व्यूअर्स का ये प्रश्न है कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए सर, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके नहीं बताया है। पूरी इसमें जानकारी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानकारी के अनुसार बता दूं, यदि आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से निवासी हैं उत्तराखंड के, तो मैं आपको बता दूं कि 360 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला जल्दी। और जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में भर्तियां आने वाली हैं वह हरिद्वार हो गया और उधम सिंह नगर हो गया, बागेश्वर हो गया और देहरादून हो गया। इन डिस्ट्रिक्टों में जल्द ही भर्तियां आने वाली हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लेटेस्ट जानकारी होमगार्ड के रिगार्डिंग चाहिए या फिर उत्तराखंड के कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ही प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी फिजिकल प्रक्रियाएं होती हैं, पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पिथौरागढ़ का यहाँ पे आवेदन पत्र लिया है। सभी के लिए यही फॉर्म होगा, बट मैं पिथौरागढ़ के लिए यहाँ स्पेशली बता रहा हूँ आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक दिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसे फिल केवल कार्यालय द्वारा ही करा जाएगा और भर्ती केंद्र को भी कार्यालय द्वारा ही भरा जाएगा। इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, हिंदी में लिखना है सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, रोहन सिंह यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हो गया। इसी प्रकार से इसका यहाँ पर हम अंग्रेजी में नाम लिख देंगे, रोहन सिंह। ठीक है, रोहन सिंह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम आपको लिख देना है। तो दोस्तों, जैसे कि पिता का नाम है श्याम सिंह, तो यहाँ पर हम श्याम सिंह लिख देंगे। हिंदी में आप लिख सकते हैं ऊपर इस प्रकार से, ये लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आपको हाल ही में खींची गई फ़ोटो यहाँ पे स्टिक कर लेनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फ़ोटो का साइज़, यहाँ पे आपको फ़ोटो स्टिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस प्लाटून के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे उसका नाम लिख दें। जैसे कि यदि आप पिथौरागढ़ में आवेदन करना चाहते हैं और डीडी हार्ट में वैकेंसीज निकली हैं, तो आप यहाँ पे डीडी हार्ट लिख सकते हैं इस तरह से। डीडी हार्ट यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थायी पता भरना है। सबसे पहले आप अपना ग्राम का नाम लिखिए, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए, उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखिए। ब्लॉक के बाद आपको तहसील का नाम लिख देना है। तहसील के बाद आप जिला, उसके बाद अपना उत्तराखंड लिखता है तो लिख लें, नहीं तो फिर उसके बाद पिन कोड आपको लिख देना है। पिन कोड के बाद आपको यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता भी सेम लिखना है। यदि आपका सेम है तो आप सेम लिखें, यहाँ पे बिल्कुल कॉपी करनी है। यदि सेम है पत्र व्यवहार भी, तो यहाँ पर आप सेम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में आपको लिखना है जन्म तिथि। क्या लिखना है, जन्म तिथि अंकों में लिखनी है सबसे पहले। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14/4/98। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से है, तो इसे आप इस तरह से लिखिए। यहाँ पर आप शब्दों से लिख सकते हैं। 14 लिख दीजिए, 14/4/1998। 1998 इस तरह से आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, शब्दों में भी और अंकों में भी। उसके बाद देखना है यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अभ्यर्थियों से। देखिए क्या लिखा है, दिनांक 7/2021 को आयु, मतलब 1/7/2021 को आपकी जो एज हो रही है, यानी आयु हो रही है, वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पर आप लिख दें। यदि आपको हो रहे हैं करीबन 22 साल हो रहे हैं, करीब मान के चलो 24 साल हो रहे हैं, सॉरी 24 साल मान के चलो। यहाँ पे आपको मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए। ठीक है, 2 मंथ के बाद यहाँ पर दिन हो रहे हैं आपको 23। तो जितने आपके हो रहे हैं दिन, यहाँ पे इस तरह से आपको मेंशन करना है। खाली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे नागरिकता में आप क्या लिखेंगे, नागरिकता आपकी क्या है, भारतीय है और धर्म आपका हिंदू है। ओके, और जाति यहाँ पे आप मेंशन कर दें SC ST जो भी हैं, सामान्य कैटेगरी जो भी हैं, OBC हैं,
वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या भरना है, शैक्षणिक योग्यता में आपको परीक्षा का नाम सबसे पहले मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम मेंशन करना है और विषय का और उत्तीर्ण करने का वर्ष और प्राप्त श्रेणी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ प्राप्त अंक, जैसे 8वीं पास करिए तो यहाँ पर 8वीं पास लिख देंगे और बोर्ड का नाम कौन सा स्कूल था यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे। स्कूल के बाद यहाँ पे विषय क्या क्या थे उसमें हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, साइंस या फिर संस्कृत वगैरह जितने विषय रखे गए थे यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे और साथ ही शॉर्ट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है। उसके बाद यदि आपने 10वीं पास करी तो यहाँ पर 10वीं लिख सकते हैं और यहाँ पर विषय बोर्ड लिख दीजिए। फिर उसके बाद विषय क्या थे, उत्तीर्ण करने का वर्ष, जैसे कि किसी का 2014 था तो इस तरह से आप मेंशन कर दें। श्रेणी में यदि आपने इसमें 60 मार्क्स कवर करे थे या 60 मार्क्स आए थे तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप 12वीं पास करी है, स्नातक करी है तो सारी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर दें इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदक का व्यवसाय। आवेदक का व्यवसाय यदि कुछ भी है तो हम यहाँ पे भर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे किसी भी कार्य में आप संलग्न हैं उसको आप यहाँ पे फिल कर दें। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में तो कृषि होती है तो यहाँ पे आप कृषि लिख दें। उसके बाद शारीरिक माप जिसमें अभ्यर्थी द्वारा 9 भरा जाए, साफ लिखा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसमें आपको सीने का माप जो है बिना फुलाए वगैरह ऊंचाई ये सारे विभाग यानी कार्यालय तरह ही भरे जाएंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पे जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी है। इसमें लिखा है कि स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम व पता जो अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिश्तेदार न होकर और जो चलन चाल के बारे में जानकारी देते या दे सकें तो उनके बारे में बताना है। आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, गांव वाले जरूर हो सकते हैं पर रिश्तेदार नहीं होने चाहिए जो आपके बारे में सही रूप से जानते हो। तो देखिए यहाँ पे उनसे पूछा जाएगा आपके बारे में तो उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जैसे कि राम सिंह हो गए, कोई पता आपका ही निवासी हो गया राम सिंह। उसके बाद यहाँ पता लिख दीजिए, जो आपने पता मेंशन करा है वही पता आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दूरभाष नंबर उनका लिख देना है, पता लिख दें। उसके बाद दूसरे का नाम यहाँ पे लिखें, उसके बाद यहाँ पता लिख दें और इसके बाद दूरभाष नेम यहाँ पे उनका लिख दें। ठीक है, इतना करके आपको 12वें में आना है। 12वीं में बहुत सारे व्यूअर्स का क्या है कन्फ्यूजन है, इसमें क्या करना है, आपको क्या क्या संलग्न करना है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अंतिम शैक्षणिक संस्थान का नाम तथा संस्था प्रधान का चरित्र सत्यापन पत्र जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो संलग्न की जाए। जी हाँ दोस्तों, एक तो आप बनाओगे अंतिम शिक्षण संस्थान से क्या लाओगे, चरित्र प्रमाण पत्र लाओगे। जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा ग्रहण करी है वहाँ से क्या लाओगे, चरित्र प्रमाण पत्र। एक तो आप विद्यालय से लाओगे, ठीक है, एक आप विद्यालय से लाओगे चरित्र प्रमाण पत्र, क्या लाओगे, चरित्र प्रमाण पत्र। और उसके बाद प्रधान का चरित्र सत्यापन, प्रधान द्वारा भी एक चरित्र सत्यापन भी आपको लाना है। संस्था और प्रधान का चरित्र सत्यापन आपको दोनों का लाना है। एक तो विद्यालय से लाओगे, एक प्रधान द्वारा बनाओगे चरित्र प्रमाण पत्र, तो उसमें वह प्रमाणित करेगा आपको, तो वह आपको एक ब्लैंक कागज़ में लिख के दे देगा। उसके बाद है तीसरे में, देखिए यदि अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो तो उसे अंकित करें तथा उसका प्रमाण पत्र नथी करें। उस प्रमाण पत्र न हो लगाने की दिशा में अभ्यर्थी को वर्णित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी श्रेणी में यहाँ बिलोंग करते हैं तो उस पर आप टिक कर दें। जब आप टिक करेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज इसे छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपको अनारक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद है 36 आरक्षण में, देखिए यहाँ पे यदि आप भूतपूर्व सैनिक का टिक कर दें, यदि स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी के आश्रित है तो टिक करें और उसके बाद उत्तराखंड के अनाथ बच्चे की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर भी आप टिक कर दें। तो ये सारे भरने के बाद यहाँ पर आपको घोषणाएँ करनी है, ये सारे देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करनी है, जैसे कि मैंने रोहन एग्जाम्पल बताया था तो यहाँ पर रोहन लिख दें, हस्ताक्षर लिखेंगे। यदि हम हस्ताक्षर किस प्रकार से करते हैं वो कर सकते हैं, यदि आप सिम लिखना है तो सिम लिख दें। उसके बाद यहाँ पे पूरा लिख दें अपन रोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिख दें, पिता का नाम जो ऊपर मेंशन करा था उसी को यहाँ पे मेंशन कर दें, श्याम सिंह जैसे था, श्याम सिंह, ठीक है, इस तरह से मेंशन कर दें। दिनांक देखिए यहाँ पे, दिनांक जिस दिन से, स्थान देख लिए पहले, स्थान जहाँ से आप इसे भर रहे हैं वह उसका स्थान यहाँ पे भर दें। उसके बाद दिनांक जिस दिन से आपने इसको भरा है, फॉर्म फिलअप करा है, उसका आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट इसके लिए लगाने हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें आपको फ़ोटो खिंचवानी है हाल ही की, और उसमें मैंने कहा था कि 100 हस्तांतरित भी होनी चाहिए, हस्तांतर मतलब उसमें हस्ताक्षर आपके होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, उसको चिपका लेना है। इसके साथ ही आपको 2 फ़ोटो जो हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको उस समय ले जाना है जब आप भर्ती स्थल पर जाओगे तो आपको सूचित किया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, जब आपको सूचित किया जाएगा तब आपको 2 फोटो ले जानी है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लगानी है। आयु प्रमाण पत्र जिससे आपकी एज का प्रमाण निकले, उस सर्टिफिकेट को आपको लगाना है। उसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में आते हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे और पर्वतीय निवासी और स्थायी निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त की स्वप्रमाणित छाया प्रति। यदि आप इन्हीं कैटेगरी में, इन सारे कैटेगरी में से किसी में एक कैटेगरी में आते हैं तो उस सर्टिफिकेट का होना आपके पास आवश्यक है, तभी आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा और आपको इस आवेदन पत्र में वो संलग्न करने हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र एवं सरकारी विभाग में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप सरकारी किसी भी कार्य, किसी में काम कर रहे हैं तो उसमें उस विभाग के द्वारा आपके पास एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसको भी आपको संलग्न करना होगा आवेदन पत्र में। तो इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है। तो ये तो यार प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा, ये विभाग द्वारा ही भरा जाएगा पूरा, क्योंकि वो खुद यहाँ पे मेंशन करेगा। जिस तरह से आपने रिकॉर्ड ऊपर लिखा है आवेदन पत्र में, उसी तरह से वो आपको आपका यहाँ पे नाम फिल करेंगे, अनुक्रमांक स्वयं देंगे, अभ्यर्थी का नाम वो खुद भरेंगे। यहाँ पे फ़ोटो आपको एक लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि फ़ोटो वहाँ पे यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और ये सारे फ़ोटो आप बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि प्रवेश पत्र जब आपकी आपकी एड्रेस से भेजा जाएगा तो उसमें आप खुद लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको फ़ोटो ऊपर लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल कर देना है दोस्तों। ठीक है। फिर भी फिल करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। कई बार कई अभ्यर्थियों के प्रश्न पूछे गए थे कि किस एड्रेस पर सेंड करना है, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्लाटून पर या जिस विकास खंड में आप होम गार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या जिस प्लाटून में आप आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ पे आप कर्मचारियों से पूछ सकते हैं ब्लॉक और तहसील में। और यदि आपको इसका स्थानीय पता नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है।